अरेंज मैरिज। तो अरेंज शब्द का मतलब ये है कि प्रबंध करना या इंतज़ाम करना। तो आइए आज समझें कि क्या हैं और किस आम गलती की वजह से अक्सर टूट जाती हैं दोनों ही, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज। तो अरेंज मैरिज में आपके या हमारे घर वाले और हमारे रिश्तेदार मिलकर अपने हिसाब से तय कर देते हैं कि हमें किस व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिता देना है। पर जब लड़के से पहली बार मिलते ही आपके जीजा जी या आपके फूफा जी पहला सवाल ये कर बैठे कि बेटा आपका पैकेज कितना है, तो प्लीज़ आप अपनी शादी की खास जिम्मेदारी उनको ना ही दें तो अच्छा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका भी एक कारण है। क्योंकि लड़के का पैकेज कितना है ये चौथा या पांचवा सवाल तो हो सकता है, पर पहला नहीं। तो वहीं अगर कोई लड़के से मिलकर ये जानने की कोशिश करे या लड़की से मिलकर ये जानने की कोशिश करे कि वो सेंसिटिव कितना है, संवेदनशील कितना है, या उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ कैसी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है ये भी जानना, क्योंकि मुश्किल घड़ियों में हास्य, ह्यूमर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस स्थिति से अक्सर निकाल देता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी में ये सब जानने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ही आप अपनी शादी अरेंज करने की, यानी जीवन साथी ढूंढने की जिम्मेदारी दीजिए। क्योंकि शादी के टिके रहने में पैकेज का मैथमेटिक्स काम नहीं आता, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर की समझ ये ज़्यादा काम आती है। और इसी तरह अब बात करते हैं लव मैरिज की, जिसमें दो लोग खुद ही चुन लेते हैं, तय कर लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है। तो इस रिश्ते की बुनियाद प्रेम पर ज़्यादा टिकी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर वहीं जब प्रेम का मतलब ही नहीं अगर पता हो, तो फिर प्रेम विवाह कैसे किया जाए। तो एक लड़का और एक लड़की जब कहते हैं कि हमें प्रेम हो गया है, हमें प्यार हो गया है, तो हम पहले जान लें कि उनके लिए प्यार का अर्थ क्या हो सकता है। तो लव या प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है और ओवर यूज्ड है, उतना शायद दूसरा और कोई शब्द नहीं। और अभी चाहें तो आप फेसबुक पर #लव टाइप करके देख लीजिए, कम से कम 550 मिलियन पोस्ट आपको मिलेंगी, जिसमें सारी प्रेम के इर्द गिर्द, प्रेम के ऊपर आधारित है। और शायद ही किसी का संबंध असल प्रेम से हो। तो प्रेम के संबंध में जो गलत समझ पैदा हुई है, उसके ही कारण दो लोग आगे चल के झगड़े और डिप्रेशन जैसी समस्याएं इनमें उलझ जाते हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि प्रेम में जब हम किसी को गले से लगाते हैं, तो अक्सर एक संभावना होती है कि बस शायद हार्मोन्स के कुछ उछालों की वजह से दो शरीर पास आ रहे होते हैं, लेकिन दूरी फिर भी बनी रहती है। और दूसरे के शरीर के पास आ जाने पर भी वो जो हर लेवल पर एक हो जाने की जो दो व्यक्तियों में इच्छा होती है बहुत गहरे में, वो कहीं अधूरी रह जाती है। इसलिए शरीर के लेवल पर किए गए किसी भी किस्म के प्रेम, प्यार,
इसके आधारित संबंध ये अक्सर कुछ ही सालों में असफल होने लगते हैं। जिसके साथ एक होना चाहा था वो पास आ तो गया, लेकिन एक नहीं हो पाया। ये मनोविज्ञान के अनुसार सबसे बड़ी समस्या और मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द होता है। लेकिन हमें ये नहीं दिखाई पड़ता कि बॉडी की, शरीर की एक सीमा है, एक हद है उसकी। शरीर के लेवल पर, शरीर के तल पर कभी भी एक हुआ ही नहीं जा सकता, जहां पर मनोवैज्ञानिक भी फेल होता हुआ मालूम पड़ता है जब उसकी तलाश करता है। तो अक्सर एक दूसरे को ये तो दिखाई पड़ता है कि शायद जिससे मैंने प्रेम किया वो ठीक से मुझे समझ नहीं रहा, और उसको महसूस होने लगता है, उसको ये भ्रांति होने लगती है कि अगला मुझे ठीक से प्रेम नहीं कर पा रहा, इसलिए दूरी रह गई है। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि शरीर के तल पर एकता खोजना ये सबसे बड़ी नासमझी है। और अक्सर जिसे हम प्रेम कहते हैं उससे आप देखेंगे तो वो एक पोजेशन मात्र है बस। तो हमारा प्रेम, अक्सर हम प्रेम में अगले को पजेस करना चाहते हैं, उसके मालिक बन जाना चाहते हैं। तो जीवन साथी कहीं दूर ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे रास्ते पर ना चला जाए, किसी और के प्रेम में ना पड़ जाए। तो इन सब व्यर्थ विचारों के चलते हम अपने पार्टनर पर पूरा पोजेशन करना चाहते हैं, और जितना दूसरे पर काबू पाने का प्रयास होगा उतनी दूरी और बढ़ती चली जाएगी। तो शादियों में अक्सर गड़बड़ी होने की दूसरी वजह भी मैं आपको बता दूं कि आपको इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करनी पड़ती हैं। जब आप अपने किसी रिश्ते को शादी जैसे संस्थान से, इंस्टीट्यूशन से जोड़ते हो और दो लोग साथ मिलकर कानूनी तौर पे आते हो, तो काफ़ी चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ती हैं, फिजिकल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर, यहाँ तक कि फाइनेंशियल लेवल पर भी। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि आप रोजाना किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के रास्ते में आने लगते हैं, दूसरे की बाउंड्री क्रॉस करने लगते हैं। और हमारी बाउंड्री में दखल देना ये किसी भी इंडिविजुअल को एक सीमा के बाहर बर्दाश्त नहीं होता, और फिर कन्फ्लिक्ट होगा, टकराव की स्थिति बनेगी, और इसी कारण दूरियां आने लगती हैं। तो अगर किसी और रिश्ते में कोई व्यक्ति सीमा लांघता है, बाउंड्री क्रॉस करता है, तो वहाँ पे हमें बड़ी सुविधा होती है, बड़ी आसानी से हम अपनी दूरी बना लेते हैं। लेकिन शादी जैसे रिश्ते में ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं होता। आपको एक घर, एक कमरा, एक बेड, एक वॉशरूम, सभी कुछ तो शेयर करना पड़ता है। हाँ? वहीं पे आपका मन, आपके विचार, सब कुछ प्रभावित होते हैं। तो मैं जिस नए पेशे में हूँ वहाँ अक्सर मैं डिवोर्स से गुजरे लोगों के साथ अक्सर काम करता रहता हूँ। तो उसके आधार पर अगर मैं आपसे कहूँ कि शादी टूटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बंद दरवाज़ों के पीछे दो लोगों के बीच क्या बुरी चीज़ें हो रही हैं, ये अक्सर शादी जैसे रिश्ते में हमें पता नहीं चलता। और इसको ऐसे समझें कि अगर सड़क पर कोई हमको हल्की सी भी तकलीफ दे दे तो हम तब भी थोड़े सभ्य तरीके से वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, क्रोध भी दिखाते हैं, तो एक सीमा में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हर कोई हमें देख रहा है, हम लोगों के बीच में है। लेकिन शादी जैसे रिश्ते में क्योंकि अक्सर आप एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं और आपको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए झगड़ों का रिजल्ट बहुत बुरा हो जाता है।
और रही बात कि इससे बचा कैसे जाए, ऐसा जीवन साथी कैसे ढूंढा जाए जो हर स्तर पर मुझे हमें समझता हो, है ना, ऐसा परफेक्ट पार्टनर, सोलमेट या आदर्श जीवन साथी कैसे मिले कि ऐसी बुरी स्थिति आए ही ना। तो वहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आदर्श पुरुष या आदर्श स्त्री की तलाश में हम ना रहें, क्योंकि सच यही है कि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, हो नहीं सकता। हाँ, तो फिर किया क्या जा सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक साथी की ज़रूरत है, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो पूरा नहीं तो काफ़ी कुछ आपके मन के मुताबिक हो। एक एब्सोल्यूट रिलेशनशिप की कामना ना करें, क्योंकि रिलेशनशिप में डेली जैसे एक पेड़ को खाद और पानी, सूरज, इन सब की ज़रूरत डेली होती है और डेली आपको डालना पड़ता है। तो शादी जैसे रिश्ते में ये आपको डेली प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके ठीक ठाक रिलेशनशिप बनती है। वो भी एक एब्सोल्यूट लवेबल रिलेशनशिप नहीं होती। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा भी स्वीकार कर सकें, प्रेम का प्रयास कर सकें, उसको समझने का, प्रेम है क्या उसे समझने का प्रयास कर सकें, एक दूसरे को सम्मान दे सकें, एक दूसरे को उसकी प्राइवेसी दे सकें, बहुत बड़ी बात है। वहीं उसकी प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करते हुए उसको साथ लेकर भी तब भी जब भी ज़रूरत हो चल सकें, और बस अगले से खुशी एक्सट्रैक्ट करना, खुशी खींच लेना, इसके बजाय देने पर भी ध्यान रहे, तो एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। बहुत बड़ी गुंजाइश बन जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप चुनाव कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा हो। और जब चुनाव करने निकलेंगे, चाहे ये जिम्मा आप अपने रिश्तेदारों को दे दें, चाहे खुद उठा लें, चाहे किसी मैट्रिमोनियल साइट पे चले जाएं, तो वहाँ आपके पास 10, 15, 20 से ज़्यादा विकल्प नहीं होंगे, ऑप्शन नहीं होंगे। तो थोड़ा होशपूर्वक, बिना ज़्यादा समय गवाए, आपके क्राइटेरिया पर कोई अगर 70-75% खरा उतरता है और आप भी उसके क्राइटेरिया से कुछ मेल खाते हैं, तो ऐसी संभावना को न जाने दें और उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। 3-4 महीने का समय शादी से पहले लें, समझने का, बाद में एक्सपेरिमेंट करने का शादी जैसे रिश्ते में कोई अर्थ नहीं है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं और बनाता रहूँगा। तो और अगर आपको देखने की जिज्ञासा है तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।